माली जी एक घटना सुनाते थे। गंगा सागर में श्री कपिल मुनि की पूजा करने का अवसर मिला। सन 52-53 की बात है। तो पेट में तकलीफ बचपन से ही थी। तो महाराज जी कहते उस समय पेट में ऐसा कुछ समुद्री जलवायु, उस समय बिजली भी नहीं थी, बहुत अभाव स्थिति थी वहाँ गंगा सागर में। तो ऐसी स्थिति हो गई कि पेट में निरंतर दर्द रहने लग गया। धीरे धीरे उदर शूल का रूप ले लिया। एक रात्रि को इतनी भयंकर पीड़ा हुई, पेट में दर्द का गोला उठा कि लगा कि आज तो मर ही जाएंगे, आज हम बच नहीं सकते। एक बार हुआ कि जोर से रोवें चिल्लावें थोड़ा और पुजारी साधु जग जाएं तो कहीं कुछ व्यवस्था हो। वहाँ जंगल, वहाँ क्या, अब तो काफ़ी व्यवस्था हो गई गंगा सागर में, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। और कलकत्ता भी बिना किसी साधन के जाया नहीं जा सकता। रात को जगाने से भी फायदा क्या होगा, साधुओं की नींद खराब होगी, दूसरों को पीड़ा न पहुँचे, इस बात का वो निरंतर जीवन में विचार करते ही रहे। तो फिर मन में आया कि रसोई घर में चलें, कोई थोड़ा नमक हल्दी कुछ उबाल के पी लें, शायद उससे ठीक हो जाए। पर इतनी भी सामर्थ्य कहाँ थी कि उठ सकें, छटपटा रहे थे एकदम। तो बोले थोड़ी ही देर में हमारी आत्मा हमको धिक्कारने लगी और हमारे मन में एक बात आई कि राम नाम भव भेषज हरण घोर त्रैसूल। गोस्वामी जी ने कहा सो कृपाल मोहि तो ही पर सदा रहो अनुकूल। वो राम नाम जो हरण घोर त्रैसूल है, उस राम नाम का स्मरण न करके हम उसको बुलाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, इंजेक्शन लो, ये हम चिंतन कर रहे हैं क्या इसीलिए साधु बने हैं? ऐसा भीतर से भाव आया और राम नाम जपा नहीं, राम नाम हरण घोर त्रैसूल है, इस पर विश्वास हुआ। विश्वास होते ही वो पेट का दर्द छूमंतर हो गया और महाराज जी कहते थे अब तो अंतिम दिन आ गए, आज तक पेट में दर्द ही नहीं हुआ। केवल राम नाम की महिमा का स्मरण किया, विश्वास पूर्वक स्मरण किया और भवरोग समाप्त हो जाता है। तो पेट का बीमारी कोई बड़ी चीज है, पर नाम की महिमा अवश्य है, जितनी लिखी है उससे भी अनंत गुणित है, कही नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती, इतनी नाम की महिमा है। केवल नाम जप की रुचि जगाने के लिए नाम की महिमा लिख दी गई हो ऐसा नहीं है। जितनी महिमा है उतनी तो कोई कह ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता, अनंत महिमा है। पर इस महिमा में हमें विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, इसलिए जीवन भर हरि नाम का आश्रय लेना है। पावनम पावना नाम। और कैसा है राम नाम? कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य, सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य राम नाम पाथेयम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम चित्रकूट जाएंगे तो सही, पर ठीक है कभी कोई मौका आएगा, अवसर आएगा तो चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब कुछ ऐसे हैं लाख करोड़ काम पड़े हैं, बिगड़े सो बिगड़ जाए, अब चित्त चेत तो चित्रकूट ही चलो, बस चलो तो चलो, लाख करोड़ काम पड़े, आग लगे पानी बरसे, चलो चित्रकूट। क्यों? सब सोच विमोचन चित्रकूट। ऐसा पक्का निश्चय करके लाख करोड़ काम छोड़ के कमर कस के जो चल पड़ा है उसको कहते सपदि प्रस्थितस्य। जो एकदम निश्चय पूर्वक चल पड़ा है, इसी जन्म में, इसी शरीर से, इसी जीवन में
भगवान के चरणों तक पहुंचना है, अपने इष्ट के चरणों तक पहुंचना है, ऐसा निश्चय करके जो चल पड़ा है उसको कहेंगे सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य। परम पद की प्राप्ति के लिए जो सपदि सद्यः इसी जन्म में इसी जीवन में प्राप्ति का निश्चय करके जो चल पड़ा है, ऐसे साधक की जीवन यात्रा, लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा बिना श्री राम नाम के संभव नहीं है, क्योंकि राम नाम ही उसका पाथेय है। लोग 6 महीना भजन करके, 6 साल भजन करके, अथवा 12 साल भजन करके, अथवा इससे भी ज्यादा भजन करके लोग कई बार महाराज जी निराश हो जाते हैं। अरे ठीक है, कहते 6 महीना में चित्रकूट में अनुभव, तुम तो 6 साल हो गए, अनुभव तो हुआ नहीं। कई बार ऐसा होता है, उदासीनता भी आ जाती है, निराश भी हो जाता भीतर से में, फिर धीरे धीरे एकदम ठंडा पड़ जाता बैराग्य। गुड चलो ठीक है, राम जी की इच्छा से जो ही राम सो ही राम, चलने दो गाड़ी। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको यहां से श्री अयोध्या जी जाना है, चित्रकूट से आपको अयोध्या जी जाना है, तो आप चल पड़े अयोध्या जी के लिए चित्रकूट से, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे अयोध्या जी की नहीं? आप यहां से प्रयाग जाएंगे, प्रयाग से संगपेरपुर होते हुए आप अयोध्या जी पहुंच जाएंगे। और मान लो कोई व्यक्ति कन्याकुमारी में है और वहां से उसने अयोध्या जी जाने का निश्चय किया, वो वहां से चल पड़ा, तो हम आपसे पूछते हैं कि कन्याकुमारी वाला पहले पहुंचेगा कि चित्रकूट वाला अयोध्या जी पहले पहुंचेगा? कहां वाला पहुंचेगा? बोलो। चित्रकूट वाला पहुंचेगा। और मान लो कोई अयोध्या जी के गोपतार घाट पर खड़ा हुआ है, फैजाबाद गोपतार घाट, गोपतार घाट पे खड़ा हुआ है, और वो भी सोच रहा है कि हम सीधे कनक महल भवन दर्शन करने जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे, वो अपने मन में निश्चय किए हुए हैं। तो अब आप बोलो, चित्रकूट वाला पहले पहुंचेगा कि गोपतार घाट पे जो खड़ा है वो पहले पहुंचेगा? कौन पहले पहुंचेगा? है गोपतार घाट वाला। अच्छा चलो, एक व्यक्ति करुणानिधान भवन में रुका हुआ, कनक भवन दर्शन करने जाना चाहता है, हैं? करुणानिधान भवन देखा है? कनक भवन के बिल्कुल सामने। करुणानिधान और कनक भवन बिहारी दोनों आमने सामने हैं बिल्कुल। तो अब किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति पहले पहुंचेगा कनक भवन कि करुणानिधान भवन में खड़ा हुआ व्यक्ति पहले कनक भवन पहुंचेगा? कौन पहले पहुंचेगा? हाँ हाँ, क्या बढ़िया बात। महात्माओं में कैसी कैसी बातें आती। वो कह रहे हैं कि चित्रकूट वाला और कन्याकुमारी वाला पहले पहुंच गया, हमारे विचार से। क्यों? बोले शरीर से नहीं पहुंचा, लेकिन चिंतन से तो अयोध्या जी पहुंच गया। वाह, धन्य है महाराज, दंडोत प्रणाम। यह बात आपने बताई, इसके लिए आपको खूब खूब साधुवाद। जिस क्षण हम भगवान चिंतन करते हैं उसी क्षण भगवान के निकट पहुंच जाते हैं, सच्ची बात तो ये। लेकिन हम केवल गति, साधन की गति के ऊपर कह रहे हैं। ऐसे ही प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले जीवों में किस जीव की कितनी दूरी तय हो चुकी है, कितने जन्मों की दूरी तय हो चुकी है, इसको सर्वसमर्थ सर्वज्ञ श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसलिए प्राप्ति की बात ठाकुर जी पर छोड़ दो, इस विश्वास को लेकर के राम नाम का आश्रय लो कि सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य। जिसने राम नाम रूपी पाथे का आश्रय ले लिया है
वो पहुंचा हुआ माना जाएगा। कहीं से खड़ा होकर जप रहा है, यदि वह चल पड़ा है तो वो पहुंचा हुआ माना जाएगा। यार, let's be honest. Was it